नमस्कार दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में लगभग 3 महीने से कम का ही वक्त बचा है, लेकिन इंडिया गठबंधन को झटके पे झटका लग रहा है। एक के बाद एक विकेट गिर रहा है इंडिया गठबंधन का। पहले बिहार से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं, एनडीए के साथ चले जाते हैं। वही नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए बिहार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरी कोशिश की, सबको एकजुट किए। पहली मीटिंग बिहार के पटना में हुई, लेकिन वही नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन से अलग हो जाते हैं। दूसरा, कल से खबर चल रही है कि आरएलडी और बीजेपी एक होने जा रही है, 4 सीटों पे समझौता होने जा रहा है। रालोद और भाजपा एक साथ चुनाव लड़ेंगे। कल से आप सुर्खियां बनी है उत्तर प्रदेश में, नीतीश कुमार के बाद जयंत चौधरी। तीसरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री को लेकर उनके भी बयान बदल चुके हैं, आपको हम वो भी बताएंगे। और चौथी खबर जो सबसे शॉकिंग खबर है, 6 महीने से चल रहा था मामला शरद पवार का, जो उनका चुनाव चिन्ह था, चुनाव आयोग ने उसको अब अजीत पवार को दे दिया है। 6 महीने के बाद चुनाव, पार्टी का नाम एनसीपी और चुनाव चिन्ह अजीत पवार के नाम हो गया है। अब शरद पवार को 7 फरवरी तक नए चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करना होगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बात बता दें कि इंडिया गठबंधन को किस तरह से कि एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। चुनाव, लोकसभा के चुनाव में 3 महीने से कम का ही वक्त बचा है, लेकिन जहां इंडिया गठबंधन कह रही है कि एनडीए को हराएंगे और दिल्ली की कुर्सी पे हम ही बैठेंगे, लेकिन जो इनके घटक दल थे वही इनको छोड़कर एक के बाद एक निकल रहे हैं। पहले नीतीश कुमार ने पलटी मारी, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर वो एनडीए के साथ चले गए। वहां पे महागठबंधन की सरकार भी गिरी और भी 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए और वो ये भी कहे कि इंडिया गठबंधन में हमारी नहीं चल रही थी, हम उस गठबंधन का नाम इंडिया नहीं रखना चाह रहे थे। ममता बनर्जी का भी नाम आता है, लेकिन वो घटक दल से अलग नहीं हुई है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। लेकिन कल से जो खबर उत्तर प्रदेश में चल रही है, आप सभी चैनलों पर देख सकते हैं किस तरह से आरएलडी और भाजपा की 4 सीटों पर डील हो चुकी है। जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ जाएंगे। और हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने 7 सीटें दी थी। लेकिन क्या ऐसी डील हुई जो 4 सीटों पे फाइनल हो सकती है? जिस तरह से कल से खबर चल रही है कि जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ चले जाएंगे। वही हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, डिंपल यादव के भी बयान आए। इन लोगों ने कहा कि जयंत चौधरी कहीं जाने वाले नहीं है। अखिलेश यादव जी ने कहा, जिन बेरोजगारों, जिन युवाओं की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जयंत चौधरी भी हमारे साथ लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग नहीं होने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से खबर चल रही है, इसी तरह से नीतीश कुमार के लिए भी खबर चल रही थी। नीतीश कुमार भी अटकलों पे बोल रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी चले गए। जयंत चौधरी की भी खबर चल रही है 2 दिन कल से, क्या जयंत चौधरी भी अब बीजेपी के साथ चले जाएंगे? तीसरी जो बड़ी बात दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की बात मैं करने जा रहा हूं। उद्धव ठाकरे के बयान बदल गए। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि हम कभी आपके दुश्मन नहीं थे, आज भी दुश्मन नहीं है, हम आपके साथ थे। हमने पिछली बार आपके लिए प्रचार किया था। उद्धव ठाकरे ने सोमवार को यह बात कही। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है दोस्तों। और दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र के, ये भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र दीक्षित कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के दिल में अचानक नहीं पिघला है। हाल में ही ईडी ने आदित्य ठाकरे के खास सूरज चव्हाण को खिचड़ी घोटाले में गिरफ्तार किया है। उद्धव ठाकरे के खास रविंद्र वायकर को स्पोर्ट कोटे से जमीन पर 5 स्टार होटल बनाने के मामले में 2 बार पूछताछ के लिए सेंट्रल एजेंसियां बुलाई चुकी हैं। ईडी का हाथ उद्धव के परिवार तक पहुंच रहा है। उद्धव काफी दबाव में है। ऐसे में मोदी सरकार को पुराने संबंधों को याद दिला रहे हैं और आपने हमें छोड़ा है, हमने आपको नहीं। उद्धव सीधे भाजपा को न्योता दे रहे हैं। बातचीत का दरवाजा खुला है। आपने सुना, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी दोस्तों। किस तरह से उद्धव ठाकरे के भी बयान बदल। इन सब बयानों के पीछे क्या उन एजेंसियों का हाथ है? किस प्रकार का दबाव है जो बयान पे बयान बदल जा रहे हैं? हम आपको बता दें, शरद पवार की बात कर लेते हैं। उनके भतीजे अजीत पवार, एनसीपी जो पार्टी का नाम है, चुनाव चिन्ह, चुनाव आयोग में 6 महीने से मामला चल रहा था, लेकिन
मंगलवार को आयोग का फैसला आता है, पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी दोनों अजीत पवार के नाम हो जाती है और शरद पवार को 7 फरवरी तक का समय दिया जाता है कि आप भी अपने नए चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करिए। ये जो 4 बड़ी घटनाएं हम आपको बताए हैं, इंडिया गठबंधन को ये 4 बड़े झटके लगे हैं। लोकसभा का चुनाव होने में 3 महीने से ही कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में इंडिया गठबंधन किस तरह से तैयारी करेगा? एनडीए पूरी चुनावी मूड में है। एनडीए का नारा है कि इस बार 400 पार और इंडिया गठबंधन के 4 विकेट गिर चुके हैं। देखना यही है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।